हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं रुद्र एजुकेशन जोन अपने मित्र गौरव के साथ। दोस्तों, आज हम लेकर के आप लोगों के सामने हाजिर हैं BLIS 106। जैसा कि हमारे BLIS फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर BLIS 106 का पेपर जो है कि एक बार हम लोग देखना चाहते हैं कि किस टाइप का प्रश्न आता है। तो यहाँ पर मैं वही पेपर लेकर के आप लोगों के सामने आया हूँ। BLIS 106 है हमारे पास। और आइए यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि BLIS 106 में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। और इससे पहले देखिए, मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आप लोगों का जो पेपर है, जो इससे पहले यानी कि NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू होने से पहले आपका जो पेपर हुआ करता था, उसमें जो है यहाँ पर बदलाव किया गया है। ठीक है, NEP लागू होने से पहले आपके टोटल पेपर कितने थे? 5+5 यानी कि 10। ठीक है, 10 पेपर थे टोटल। लेकिन वर्तमान समय में जो आप परीक्षा देने जा रहे हैं, इसमें क्या है कि इसमें आपके हो गए हैं टोटल कितने पेपर? आपके 6 पेपर हो गए हैं। ठीक है, जिसमें कि जो BLIS फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं वो BLIS 101, 102, 104, इससे पहले BLIS आप लगा लीजिएगा, 105, 106। ठीक है, इतना तो आपका हो गया। 101 यानी कि 1 2 3 4 5 पेपर तो हो गया आपका क्या? कंपलसरी। BLIS 101, BLIS 104, BLIS 105 और BLIS 101, 102, 104, 105, 106। यानी कि कुल मिला के यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर टोटल आपके 5 पेपर हो गए यहाँ पर आपके कंपलसरी। ठीक है, ये चीज़ आपको जानकारी देना बहुत ही यहाँ पर आवश्यक है। तो 5 पेपर जो हो गए आपके, वो हो गए आपके कंपलसरी पेपर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पेपर देने से पहले कुछ चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। तो 5 पेपर आपके यहाँ पर कंपलसरी कर दिए गए हैं। और जो छठवां पेपर है, जिसका जिसका कोड जो है वो है कि SECT 01 करके एक पेपर है आपका। उसका नाम है व्यवहारिक अनुवाद में कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम। व्यवहारिक अनुवाद में कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम, एक तो ये है। और दूसरा आपका है SECT 02 करके है, कंप्यूटर तकनीकी में कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम। तो ये 2 पेपर जो हैं ये ऑप्शनल है, इसमें से एक आपको लेना है। तो 5 पेपर तो जो थे वो आपके हो गए कंपलसरी। अभी हम लोग इस पे बात करेंगे। देखिए, आपके लिए मैं क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, जून 2022 के क्वेश्चन है। इन सारे क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे। थोड़ा सा अभी एक जो इम्पोर्टेंट बात चल रही है वो है पेपर को लेकर के और पेपर कोड को लेकर के। तो जो आज आप लोग ये कह रहे हैं ना कि सर BLIS, मैंने आप लोगों से पेपर का नाम क्यों पूछा था, क्योंकि जो आज का BLIS 106 है वो अभी 2022 यानी कि पिछले वर्षों की परीक्षाओं में इसको बोला जाता था। जो BLIS 106 है वो पहले क्या था? BLIS 08। ठीक है, वो क्या हुआ करता था? BLIS 08 हुआ करता था, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी पुस्तकालय स्वचालन। ये हुआ करता था BLIS 08 के नाम से जाना जाता था, BLIS 08 के नाम से। जो अब NEP लागू होने के बाद BLIS 106 हो गया है। इसी वजह से थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन थी, तो मैं आप लोगों से पूछ रहा था। एक बच्चे से मैंने पूछा कमेंट करके कि भैया ये बताइए कि ये जो आप बोल रहे हैं BLIS 106, इस पेपर का नाम क्या है? जब मैंने पेपर का नाम देखा तो पेपर का नाम वही है जो पहले BLIS 08 के नाम से था 2022 में। और ये 2022 का ही पेपर था मेरे पास। आप देख रहे हैं ये जून 2022 का क्वेश्चन पेपर था, इस वजह से मुझे थोड़ा सा असमंजस हो रहा था। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूँ कि इसी बात का असमंजस था थोड़ा सा, कि ये जो है कि BLIS 106 आप लोग जो बता रहे हैं, ये जो प्रश्न पत्र का नाम था सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी और पुस्तकालय स्वचालन, ये जो है 2022 में जो है इस प्रश्न पत्र को BLIS 08 के नाम से हम जानते थे भाई। और जो पेपर था वो भी जून 2022 का है।
तो इसी वजह से समस्या थी, लेकिन अब जो है कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम आज आप लोगों को चलिए बताने चल रहे हैं यहाँ पर सेमेस्टर एग्जाम दिसंबर 2023 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम बताएंगे। BLIS 106 यहाँ पर जून 2022 का जो है प्रश्न पत्र है वो है। आइए हम लोग तुरंत देखते हैं कि यहाँ पर कौन सा प्रश्न आया था। पहला प्रश्न जो है यहाँ पर ये विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, एक तरह से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जिसको हम लोग बोलते हैं वो है, और ये जानते हैं आप लोग कि 16 नंबर का प्रश्न है। तो आइए हम लोग इसको पढ़ लेते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या है प्रश्न में। तो पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा की विवेचना कीजिए और पुस्तकालय एवं सूचना केंद्रों पर पड़ने वाली इसके प्रभाव की व्याख्या करना है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान से देख लेंगे कि ये जो पेपर है ये है जून 2022 का। जून 2022 में ये प्रश्न पूछा गया था। सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा की विवेचना कीजिए, पुस्तकालय एवं सूचना केंद्रों पर पड़ने वाले इसके प्रभाव की व्याख्या करना है। जून 2022 का ये पेपर है, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर और देखते हैं कि यहाँ क्या दूसरा प्रश्न है। तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर के विभिन्न पीढ़ियों के कालक्रम की विवेचना करना है। कंप्यूटर क्या है? बहुत ही सिंपल प्रश्न भाई, कंप्यूटर क्या है और इसकी पीढ़ियों के बारे में बताना है। ये भी जून 2022 में प्रश्न पूछा गया है। ये आज हम लोग जो प्रश्न पत्र देख रहे हैं ये BLIS 106 है, जो कि BLIS 08 के नाम से 2022 में था। और यहाँ पर जो है कि NEP लागू होने के बाद इसका नाम और कोड जो है कि जो पेपर का नाम है वो तो वही है, लेकिन कोड जो है वो चेंज कर दिया गया है। यहाँ पर BLIS 106 हो गया है। BLIS 106 पहले सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा जाता था, लेकिन अब BLIS 106 सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी पुस्तकालय स्वचालन इस सब्जेक्ट को अब ले दिया गया है प्रथम सेमेस्टर में, BLIS के प्रथम सेमेस्टर में। तो यहाँ पर हम लोग वही प्रश्न देख रहे हैं। आइए, पुस्तकालय के गृह कार्य संबंधी गतिविधियों के लिए, पुस्तकालय के गृह कार्य संबंधी गतिविधियों के लिए कंप्यूटर के प्रयोग पर लेख लिखना है, ठीक है। ये भी जून 2022 का प्रश्न पत्र है। और आगे चलते हैं, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या है भाई? चौथा प्रश्न यहाँ पर है, देखिए ध्यान से देखिएगा। पुस्तकालय स्वचालन का परिचय देते हुए सोल सॉफ्टवेयर पर विस्तार पूर्वक चर्चा करना है। पुस्तकालय स्वचालन का परिचय देते हुए सोल सॉफ्टवेयर पर चर्चा करना है। सोल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो कि शिक्षा जगत या लाइब्रेरी से रिलेटेड है, उसके विषय में आपको यहाँ पर बताना है। पुस्तकालय के से संबंधित है सोल सॉफ्टवेयर, उसी के विषय में बताना है। पुस्तकालय स्वचालन का यहाँ पर परिचय देते हुए पुस्तकालय स्वचालन क्या है उसके विषय में बताना है, और यहाँ पर जो है कि सोल सॉफ्टवेयर के विषय में बताना है। तो आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी पुस्तकालय स्वचालन BLIS 106। तो अब 4 प्रश्नों को हमने देखा, आगे चलते हैं हम लोग और आगे हम लोग देखते हैं 5वां प्रश्न क्या है भाई। आइए देखते हैं। 5वां प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। 5वां प्रश्न आपके सामने है। 5वां प्रश्न है, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के संदर्भ में डेटाबेस को परिभाषित कीजिए। पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के संदर्भ में डेटाबेस को परिभाषित कीजिए और इसके विविध प्रकारों को लिखना है। जून 2022 का ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पेपर दिखाने का मेरा केवल एक मकसद है कि आप जब पेपर में जाएं तो आपको कुछ वर्ड क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा रहा है, किस प्रकार के शब्द आ रहे हैं, कैसे हैं, कठिन हैं, सरल हैं, इन शब्दों से आप परिचित हैं या नहीं, डेटाबेस आप जानते हैं कि नहीं, कंप्यूटर शब्द से आप परिचित हैं कि नहीं, कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में जानते हैं। ये सारे शब्द जब आपके माइंड में जब कहीं जा करके टकराएंगे ना, तो आप जल्दी से उन चीज़ों को ढूंढने का प्रयास करेंगे और अपनी किताब में ढूंढ करके उसको आप पढ़ करके जाएंगे पेपर देने। यही मेरा उद्देश्य है, बस और कुछ नहीं। 5वां प्रश्न हो गया। 5वां प्रश्न हो गया, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के संदर्भ में डेटाबेस को परिभाषित कीजिए एवं इसके विविध प्रकारों की चर्चा करना है। जून 2022 का प्रश्न है। अच्छा भाई, 6वें पे चलते हैं। 6वां प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा। 6वां प्रश्न आप लोग, कंप्यूटर की निवेश एवं निर्गम युक्तियों की विवेचना करना है। जून 2022 का है। कंप्यूटर की निवेश एवं निर्गम युक्तियाँ, कंप्यूटर की निवेश एवं निर्गम युक्तियों के बारे में बताना है, और ये जून 2022 का आपका है प्रश्न। आइए चलते हैं। 7वां प्रश्न है, कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्णन कीजिए। आप लोग तो ऑपरेटिंग सिस्टम जानते ही होंगे सब लोग। कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम से कौन नहीं परिचित है भाई? सभी लोग कंप्यूटर के विषय में इतनी जानकारी तो रखते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ CBSE बोर्ड में क्लास 1 से ही, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 से ही यहाँ पर कंप्यूटर के विषय में बताया जाने लगता है। और यहाँ तक कि क्लास 6, 7 में जाते जाते वहाँ पर सब कुछ, यानी कि MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, सारी चीज़ें, यहाँ तक कि 9th 10th में जाते जाते
जावा सी प्लस प्लस ये इसकी भी जानकारी दे दी जाती है, जो कि कंप्यूटर लैंग्वेज है उसकी भी जानकारी दे दी जाती है। हाई स्कूल इंटर 9th-10th में जाते जाते 8th 9th 10th में जाते जाते सी प्लस प्लस जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके बारे में बताया जाने लगता है। अच्छा भाई, 7वां प्रश्न आप लोग ध्यान से देख लीजिए। कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के विषय में बताना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार से कार्य करता है। जून 2022 का ये प्रश्न है। आगे हम लोग देखते हैं, लास्ट में जो है आता है लिखने के लिए संक्षिप्त टिप्पणी। ये एक प्रश्न रहता है 6 नंबर का, ये 6 नंबर के प्रश्न हैं आपके। तो इसमें आपको सीडीएस के विषय में लिखना है और डीबीएमएस इनका फुल फॉर्म लिख देना है, इनके विषय में लिख देना है। कंप्यूटरकृत अधिग्रहण ये सब जून 2022 में पूछा गया है भाई। संक्षिप्त टिप्पणी आपने देखा है, जो क्वेश्चन नंबर 6-7 था ये आपका एक तरह से लघु उत्तरी जिसको कहा जाता है वो है। ये 10 नंबर का प्रश्न है आपका, 10-10 नंबर का ये प्रश्न है आपका। अच्छा भाई, इसके ऊपर जो आप देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 5 तक वो 16-16 नंबर के आपके प्रश्न थे। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगला जो भी आप लोगों को पेपर नहीं समझ आ रहा हो और जिस भी पेपर का आप लोगों को चाहिए क्वेश्चन पिछले वर्षों का, उसको प्लीज़ आप लोग एक काम कीजिएगा, ध्यान से मेरी बात को सुनिए। आप वहाँ पर लिखा करिए BLIS 106 और इस पेपर का नाम ये है, ठीक है। पेपर का नाम ज़रूर लिख दिया करिए, क्योंकि एक बात मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूँ, जो सच्चाई है वो सच्चाई ये है कि मुझे थोड़ा सा भ्रम क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने BLIS अभी तो की नहीं है। NEP तो इस बार से लागू हो रही है ना, मैंने तो BLIS पहले से कर रखी है, ठीक है। और BLIS पहले से करने की वजह से अब मुझे थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रही है कि कुछ कोड यहाँ पर बदले जा रहे हैं, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपसे बताया कि आज का जो ये पेपर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये पहले BLIS 08 था, ठीक है। अब इसका कोड चेंज करके BLIS 106 कर दिया गया है। अब ये क्वेश्चन वगैरह देखने के बाद आप अपने बुक में एक काम कीजिएगा कि इन प्रश्नों को ढूंढिएगा, ज़रा देखिएगा कि क्या कुछ अलग, क्या उसमें, क्या उसके सिलेबस में भी कुछ परिवर्तन किया गया है। तो इसकी सूचना ज़रूर हमको आप लोग दीजिएगा कि कुछ अलग से क्या उसमें है। क्योंकि देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि BLIS 08 जो पुस्तक है, BLIS 08 वो मैंने अपलोड कर रखी है अपने चैनल पर। तो थोड़ा सा वो भी BLIS 08 है, वो आपका 106 ही है, उसको ध्यान से आप लोग थोड़ा सा देखने का प्रयास करिएगा, जो कि BLIS 08 के नाम से होगी। और वो पूरा पुस्तक हमने उसमें की इम्पोर्टेंट चीज़ और सब कुछ मैंने वहाँ अपलोड किया है, जो कि आपका पेपर अब हो गया BLIS 106। तो प्लीज़ उसको थोड़ा सा देखिएगा और ये हमको बताने का प्रयास करिएगा कमेंट सेक्शन में कि सिलेबस में क्या कुछ अलग से भी जोड़ा गया है या केवल यहाँ पर कोड का परिवर्तन किया गया है, केवल कोड चेंज किया गया है, या अंदर भी पुस्तक में कुछ सिलेबस चेंज है या कोई ऐसी बात हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर मैं अब जो है वर्तमान समय में NEP लागू हो जाने के बाद, यानी कि जब आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू हो चुकी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू कर दी गई है, इसी वजह से ये सारे परिवर्तन हुए हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पर आपके हो गए हैं 6+6, टोटल आपके 12 पेपर हो गए हैं। हम लोग के टाइम में क्या था, 5+5, टोटल आपके क्या थे, 10 पेपर थे, अब हो गए हैं 12, ठीक है। लास्ट वाले जो बढ़े हैं ऑप्शनल पेपर, जिनको कि SECT 01 और SECT 02, ये हमारे समय में नहीं थे भाई, क्यों मैं झूठ बोलूं, ठीक है। तो ये SECT 01N करके है, इसका नाम है व्यवहारिक अनुवाद में कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम। और ये दूसरा जो है कंप्यूटर तकनीकी में कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम, ये भी इसी से रिलेटेड है। जो आप पढ़ रहे हैं पुस्तक ना, सब इसी से मिला जुला। एक बात बता दूं, BLIS में जैसे कुछ बच्चे हैं जो घबरा रहे हैं, यहाँ घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। BLIS समझ लीजिए ना, BLIS अगर आप कर रहे हैं बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, तो इसमें जो है कि सभी एक तरह से, अब जैसे देखिए, पहले आपको मैं यहाँ पर ध्यान से बता देना चाहता हूँ कि जो आपका BLIS 101 है और 102 है, इसमें अधिकतर चीज़ें मिलेंगी। पहले का नाम क्या है, 101 का नाम है पुस्तकालय सूचना समाज, और पुस्तकालय सूचना केंद्रों का प्रबंधन है 102। तो इन दोनों को आप पढ़ेंगे ना तो कुछ सेम सेम लगेगा बिल्कुल कि हाँ ये कुछ चीज़ें मैंने पढ़ी थी 101 में और वही चीज़ मैं पढ़ रहा हूँ 102 में।
इस तरह से कुछ जैसे आ गया पुस्तकालय वर्गीकरण, ये भी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। पुस्तकालय वर्गीकरण के विषय में भी कुछ लोग कह रहे हैं कि सर आप जो है कि BLIS 104 इसका नहीं कोड चेंज किया गया। भाई ये बिल्कुल हूबहू उसी तरह BLIS 104 EN आगे लिख दिया गया है। पुस्तकालय वर्गीकरण प्रायोगिक है ये। इसके भी पेपर को अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं अपलोड कर दूंगा। इसको भी आप लोग देख लीजिएगा कि किस टाइप का पूछा जाता था 2022 में प्रश्न, 2022 में, 23 में। 2023 तो आप लोग खुद देने ही जा रहे हैं, 2021 में और 22 में। और इस समय जो है 23 की परीक्षा जो है कि शुरू हो चुकी है और आप सब लोग जो है पेपर दे रहे हैं। इसके लिए आप सभी लोगों को रुद्र एजुकेशन जोन की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग अच्छे से अपना पेपर दें और अच्छे नंबर पाएं और अपने परसेंटेज को हमारे यहाँ रुद्र एजुकेशन जोन चैनल पर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। ठीक है, और कोई भी सूचना चाहिए BLIS से रिलेटेड, UPRTOU से अगर आप BLIS कर रहे हैं उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और लिखिएगा ज़रूर। तब तक के लिए धन्यवाद।